हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल भाग्यश्री है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्लाइडिंग विंडो का है। कंप्यूटर नेटवर्किंग का ये टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जून 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आए थे और जून 2024 में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाता है और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आपका थ्योरी बेस भी आया तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं जो इस वीडियो में आपको टीच करने वाली हूँ वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, एंड डिटेल एक्सप्लेनेशंस विद द MCQ एंड PYQ बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, स्लाइडिंग विंडो एक्चुअल में किसका टॉपिक है? जो OSI मॉडल में सेकंड नंबर लेयर पे जो लेयर होती है, सेकंड नंबर पे कैसे होती है? फिज़िकल लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है एंड अप साइड में आपकी नेटवर्क लेयर होती है। तो जो फिज़िकल लेयर होती है ये बिट पे काम करती है। बिट DLL पे जाके फ्रेमिंग पे वर्क करता है, यानी कंबाइन ऑफ द बिट फ्रेम बन गया। ठीक है, एंड देन आपका जो फ्रेम होता है वो आगे जाके पैकेट पे बन जाता है। DLL क्या करता है? हर एक बिट में कुछ, जैसे ये आपकी बिट है, यहाँ पे डेटा है आपका, तो यहाँ हेडर और यहाँ टेलर को ऐड कर देता है। ठीक है, ये एक फ्रेम बन जाता है। ये फ्रेम बन जाता है। ठीक है, हेडर और टेलर डेटा लिंक लेयर पे होता है। डेटा लिंक लेयर आपकी क्या होती है? 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, 2 फंक्शन होते हैं इसके। कितने फंक्शन होते हैं? 2। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? DLC एंड MAC। MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैं राइट कर देती हूँ। देखिए, छोटे छोटे पॉइंट है, आप साथ में नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा डेटा लिंक कंट्रोल। ठीक है, इसका काम होता है शेयर करना। किसको शेयर करना? लिंक को शेयर करना। क्लियर? अभी मैं आपको बात बताती हूँ आगे। तो आगे अगर हम देखते हैं इसी टॉपिक पे, तो स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बता देती हूँ कि डेटा लिंक लेयर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जस्ट वेट। फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। साथ में मैं आपको बता देती हूँ, जो ये फ्रेमिंग पे काम करता है ना, डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग पे, ये फ्रेमिंग आपकी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? फिक्स साइज एंड वेरिएबल साइज। ठीक है, हाँ जी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहे थे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर हम एरर कंट्रोल के बारे में बात करते हैं तो एरर कंट्रोल का जो काम होता है वो क्या होता है? जब सेंडर सेंड कर रहा है ना किसी भी फ्रेम को, तो यहाँ पे क्या होएगा? चेक करा जाएगा। क्या चेक करेगा? कि फ्रेम में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर मिल गया, यानी डिटेक्ट हो गया, तो पहले क्या करेगा? करेक्ट करेगा। एंड क्या करेगा? करेक्ट करने के बाद रीसेंड कर देगा। किसको? फ्रेम को। तो ये काम होता है एरर कंट्रोल का। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ़्लो कंट्रोल की। फ़्लो कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विंडो स्लाइडिंग में जो हम प्रोटोकॉल्स पे काम करेंगे ना, वो प्रोटोकॉल यही चेक करेगा कि इस प्रोटोकॉल में फ़्लो कंट्रोल है या नहीं है, एरर कंट्रोल है या नहीं है। तो इसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, फ़्लो कंट्रोल क्या करेगा? यहाँ पे सेंडर क्या कर रहा है? जब सेंड कर रहा है ना किसी भी फ्रेम को, तो वो क्या कर रहा है? बिफोर वेटिंग। कैसे सेंड कर रहा है? सेंड कर रहा है फ्रेम को, बट बिफोर वेटिंग व्हाट? बिफोर वेटिंग एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि सेंडर क्या कर रहा है? पहले सेंड करता है एंड देन अगर जिस भी फ्रेम में फ़्लो कंट्रोल नहीं होगा, मैं उसकी बात कर रही हूँ, नो फ्लो कंट्रोल में अगर सेंडर सेंड कर रहा है किसी भी फ्रेम को,
तो वो पहले वेट करेगा, ये रिसीवर है तो वो वेट करेगा किसका, एक्नॉलेजमेंट का। अगर एक्नॉलेजमेंट यहाँ मिलती है तो ही वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेगा। या फिर टाइम पीरियड होगा तो वो दोबारा से, मान लो ये टाइम पीरियड है, अगर इस टाइम पे उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो वो इसी को, मान लो ये 0 है, फ्रेम नंबर 0, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 आएगी, ये सिग्नल दे देती है नेक्स्ट की कि भाई नेक्स्ट फ्रेम सेंड करो दो। अगर ये एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, अगर ये एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो फ्रेम एस सेंडर क्या करेगा, फ्रेम 0 को ही रीट्रांसमिट करेगा। इस तरीके से प्रोसेस होता है यहाँ पे फ्रेमिंग का। प्लस फ्लो कंट्रोल की मैं कुछ पॉइंट्स और आपको बताना चाहती हूँ। मैं ना बहुत स्पीड में लिख रही हूँ, राइटिंग इसलिए अच्छी नहीं है, अवॉइड करना राइटिंग को, है ना। फ्लो कंट्रोल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। फ्लो कंट्रोल, ठीक है। फ्लो कंट्रोल का काम क्या होता है, एक तो वही मैंने आपको बताया था कि भाई सेंड कर सकते हैं किसी भी फ्रेम को विदाउट वेटिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का वेट किए बिना, नो वेट, है ना। मतलब एक्नॉलेजमेंट आता रहेगा पीछे, आप तो सेंड करो फ्रेम को, करते रहो, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो रीसेंड करेंगे, वरना पर्टिकुलर फ्रेम को सेंड करेंगे, कुछ तो जाएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, है ना। सेकंड थिंग, यहाँ पे रिसीवर्स के बारे में कुछ बात करी जाती है कि रिसीवर्स के पास क्या होता है, लिमिटेशन होती है। किस चीज़ की लिमिटेशन होती है, एक तो लिमिटेशन होती है डेटा की, एक होती है मेमोरी की। मतलब यहाँ पे क्या हो गया लिमिटेशन, स्पीड की, ठीक है। यहाँ पे स्पीड की लिमिटेशन होती है और किसकी लिमिटेशन होती है, मेमोरी की। यानी मेमोरी किस लिए चाहिए, जो इनकमिंग डेटा आ रहा है ना उसे स्टोर करने के लिए। किसको स्टोर करने के लिए, इनकमिंग डेटा को। और स्पीड की क्या होती है, जो आपके पास इनकमिंग डेटा आ रहा है ना उसकी स्पीड कैसी है, उसकी लिमिटेशन होती है। अब अगर लिमिटेशन आपकी यहाँ पे रिसीवर के पास लिमिटेशन तक, जैसे मान लो n तक, किसी भी मान लो 9 तक आपका फ्रेम आना है, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, तो आपके पास लिमिटेशन है स्पीड की, मेमोरी की। भाई अच्छा, इसमें ना मेमोरी से याद आया बफर, एक बफर वर्ड आता है। बफर का मतलब क्या होता है, ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे विंडो की अगर हम बात करते हैं, विंडो क्या होता है, फ्रेम। तो ये मैं आपको बताती हूँ बाद में, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। तो रिसीवर जो होता है ना, रिसीवर, इसके पास क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। किस किस की लिमिटेशन से, हमारे पास यहाँ पे स्पीड की है, यानी जो डेटा आ रहा है इनकमिंग डेटा, उसका जो प्रोसेस है ना, उसकी स्पीड, प्रोसेस की स्पीड आपकी लिमिटेशन है। स्टोर जो हम कर रहे हैं इनकमिंग डेटा को, उसकी लिमिटेशन है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रिसीवर इन्फॉर्म कर रहा है सेंडर को। क्या इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई मेरी लिमिटेशन ख़त्म होने वाली है। सेंडर क्या, रिसीवर क्या कर रहा है, सेंडर को इन्फॉर्म कर रहा है कि मेरी जो लिमिटेशन है, रिसीवर की जो लिमिटेशन है वो क्या हो रही है, ख़त्म होने वाली है। तो आप क्या करो, सेंडर को कह रहा है या तो कम डेटा दो, या तो डेटा कम कर दो, या फिर डेटा को स्टॉप कर दो टेम्परेरी। क्या करना, सेंड करना, क्या करना, सेंड करना। सेंड करना या तो कम कर दो या स्टॉप कर दो, टेम्परेरी, टेम्परेरी, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस हिसाब से क्या हुआ, रिसीवर के पास जो रेट ऑफ प्रोसेस है ना, रेट ऑफ प्रोसेस इज स्लोअर देन रेट ऑफ ट्रांसमिशन। क्लियर द पॉइंट, इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। बफर, यहाँ पे बफर का यूज़ होता है, वर्ड बफर का मतलब होता है ब्लॉक्स ऑफ द मेमोरी। लाइक आपके पास जो बिट है, डेटा को सेंड करने की जो बिट है वो 4 है। तो डेटा कैसे, स्लाइडिंग विंडो में बात कर रही हूँ। स्लाइडिंग विंडो में हम 2 प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट,
कलर चेंज करके बताती हूँ मैं आपको। मेरे को नहीं मिलता ही नहीं है कि मेरा कर्सर कहाँ है। तो विंडो कौन सी हो गई, प्रोटोकॉल। सॉरी, यहाँ पे हम दो प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। एक होता है गो बैक एंड। अगर n है तो n नंबर लेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर नंबर दे रखा है तो उतनी बिट लेंगे, ठीक है। ये बिट के लिए डिनोट करता है। ARQ रिपीटेड, ये इम्पॉर्टेंट है ARQ, ठीक है। एक होता है सिलेक्टिव रिपीटेड ARQ, ठीक है। ARQ की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ऑटोमेटिक रिपीटेड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बिट मान लो 4 है, तो फ्रेमिंग कैसे होएगी, 1 2 3, ये आपके बिट है ना। तो ये रिपीट होंगे अगेन, 1 2 3 1, ऐसे ऐसे रिपीट होएगा। तो जो फ्रेमिंग बनेगी, एक फ्रेमिंग ये हो गई। तो इसको आप विंडो कह सकते हो, विंडो साइज विंडो। ये आपकी क्या हुई, एक विंडो हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, एक विंडो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको विंडो स्लाइडिंग विंडो में आगे प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ आपका डेटा लिंक लेयर का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो एक्चुअल में किस पे काम करता है, यूज़ करता है जब डेटा को सेंड करना होता है तो क्या यूज़ करता है, TCP प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा जब हम सेंड कर रहे हैं किसी भी डेटा को, तो वो जो डेटा होता है जब डिलीवर होता है तो वो रिलायबल भी होता है और सीक्वेंशली डिलीवर किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हर एक फ्रेमिंग का अपना एक नंबर होता है, हर एक फ्रेमिंग का क्या होता है, अपना एक नंबर होता है, क्लियर। तो वो सीक्वेंस में आपका डेटा फ्लो करेगा, ठीक है। जो सेंड होगा वो सीक्वेंस में होगा, क्योंकि अगर आपका कोई करप्ट भी हो गया, लॉस भी हो गया, तो जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगी वो भी सीक्वेंस में मिलेगी। क्यों मिलेगी, अगर करप्ट हो गया, लॉस हो गया या डैमेज हो गया, कुछ भी हुआ, तो आपको ये पता होगा कि कौन से वाला नंबर का फ्रेम, कौन से नंबर का फ्रेम आपका लॉस हुआ है। मान लो 3 नंबर का लॉस हुआ है तो आपको नंबर का पता होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। रिलायबल भी है, क्या है ये, रिलायबल भी होता है। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बता देती हूँ। जब हम सीक्वेंस में आप सेंड करते हो फ्रेम को, ठीक है, आपने फ्रेम को सेंड किया सीक्वेंस में, तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पे जो डुप्लीकेसी डाटा होता है, डेटा की जो डुप्लीकेसी होती है वो अवॉइड हो जाती है। वो क्या होती है, अवॉइड हो जाती है, इग्नोर हो जाती है। तो हम जो फ्रेमिंग कर रहे हैं वो डुप्लीकेट नहीं करेंगे। जैसे लाइक दैट, नॉर्मल मैं आपको बताती हूँ, सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। अब सेंडर ने फ्रेम को सेंड किया, इसको मिल गया, ये एक्नॉलेजमेंट इसने 1 दे दिया। क्यों दे दिया, एक्नॉलेजमेंट 1 का मतलब है कि भाई नेक्स्ट फ्रेम को सेंड कर दो, ये इंडिकेट कर रहा है नेक्स्ट फ्रेम को सेंड कर दो। व्हाट, नेक्स्ट सेंड फ्रेम। अब F1 सेंड हो गया, ठीक है। अभी ये तो सेंड हो गया, लेकिन इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। एक टाइम पीरियड पे एक्नॉलेजमेंट रिसीवर सेंड नहीं कर पाया, तो सेंडर को तो नहीं रिसीव हुई ना, तो उसने F1 को ना दोबारा भेज दिया। तो यहाँ पे उसको मिली लेट, तो रिसीवर ने यहाँ पे क्या किया, इसे डिस्कार्ड कर दिया। रिसीवर ने क्या किया, इस वाले को डिस्कार्ड कर दिया। अब ये तो दोबारा भेज चुका था, तो दोबारा एक्नॉलेजमेंट अगर उसकी आती है, इन केस सेंडर के पास भी दोबारा एक्नॉलेजमेंट आती है, तो वो इसको डिस्कार्ड कर देगा। सेंडर ने जो फ्रेम डुप्लीकेसी है, तो इससे क्या हुआ, डुप्लीकेट फ्रेम डिलीट हो गया, डिस्कार्ड कर दिया ना, तो डुप्लीकेसी नहीं होगी, अवॉइड होगी डुप्लीकेसी में। इतना समझ आ गया। आगे बढ़ें। विंडो का साइज़ भी मैंने आपको बता दिया। मल्टीपल फ्रेम आप इकट्ठे सेंड कर सकते हो। फ्रेमिंग बन गया, विंडो बन गई, एक फ्रेम की क्या हुई, विंडो बन गई, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फ्रेम विंडो, एक तो विंडो ही है, ये देखो ना,
तो ये विंडो है, ठीक है, ये विंडो है। तो विंडो मल्टीपल विंडोज़ आप सेंड कर सकते हो, डिपेंड करता है रिसीवर के पास कितनी बिट को गेट करने का विंडो गेट कर सकता है। 1 विंडो, अगर गो बैक पे हम बात करेंगे तो 1 विंडो। मैंने इसकी ना एक टेबल करवाई थी आपको, आज मैं दोबारा करा देती हूँ, बट मैंने ना कल एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें PYQ है। कौन से वाले PYQ हैं? जून 2022 का जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आया था ना स्लाइडिंग विंडो पे, उसका PYQ है, आप देखिएगा। तो मैंने जो टेबल बनाई थी वो सेंडिंग विंडो की टेबल थी, सेंडिंग विंडो एंड रिसीविंग विंडो, सेंडिंग विंडो साइज प्लस रिसीविंग विंडो साइज, ठीक है। तो कैसे थी, यहाँ सेंडर था, यहाँ रिसीवर था, यहाँ पे प्रोटोकॉल्स था स्टॉप एंड वेट ARQ, यहाँ पे था गो बैक एंड ARQ, एंड थर्ड पे था सिलेक्टिव रिपीटेड ARQ, है ना। तो सेंडर के पास कितनी विंडो साइज हैं और रिसीवर के पास कितनी विंडो साइज हैं? यहाँ पर सेंडर के पास 1 विंडो साइज है और रिसीवर के पास भी 1 है, यानी ये क्या करेगा, पहले ये वेट करेगा, बट इसके पास एक टाइम लिमिटेशन होती है, उस टाइम तक ही वो वेट करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1, n क्या है यहाँ पे, बिट, सीक्वेंस नंबर ऑफ बिट, सीक्वेंस नंबर ऑफ बिट, जिसकी रेंज आपकी 0 से लेके बिट की इतनी तक होती है, ठीक है। और रिसीवर यहाँ पे एक ही होता है, यानी 1 बिट एट अ टाइम गेट करता है रिसीवर, ठीक है, 1 विंडो, ठीक है। विंडो साइज़ की हम बात कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे सिलेक्टिव में क्या होता है, विंडो साइज दिस में, इतना समझ आ गया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं फिर कह रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। अच्छा, स्लाइडिंग विंडो एक्चुअल में करती क्या है? स्लाइडिंग विंडो, देखिए स्लाइडिंग विंडो क्या है, एक तरीके से एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, कौन सा बॉक्स है, इमेजनरी बॉक्स है, इमेजनरी बॉक्स है, जिसने होल्ड क्या कर रखा है, फ्रेम को, क्या होल्ड कर रखा है, फ्रेम को। फ्रेम क्या हुआ, कोई भी बिट है उस बिट के आगे हेडर एंड टेलर जब आप लगा देते हो वो एक फ्रेम बन जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। ताकि उसका एड्रेस है, डेटा जो यहाँ पे डेटा होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, डेटा होता है, तो रिसीवर सिर्फ डेटा को गेट करते हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे बढ़े, जो सेंडर होता है उसे सेंडिंग विंडो कह दिया जाता है, और जो रिसीवर होता है वो रिसीविंग विंडो कहलाया जाता है, सेंडिंग विंडो एंड रिसीविंग विंडो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स में। DLL के पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, वेट, सब कुछ वाइट वाइट हो गया, अभी तो मेरे को कर्सर भी नहीं मिलने का चांस लग रहा, वेट, हाँ जी। तो इसके पास क्या होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, 2 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, नॉइजी एंड नॉइजलेस, इन्हें चैनल बोल दिया जाता है, नॉइजलेस, ठीक है, चैनल। तो जो स्लाइडिंग विंडो है वो इस पे काम करता है, नॉइजी चैनल पे। इसका मतलब क्या होता है, इसको किसकी ज़रूरत होती है, एरर कंट्रोल को ऐड करने की ज़रूरत होती है, एरर कंट्रोल को क्या करता है, ऐड कर देता है, इसकी नीडेड होती है नॉइजी चैनल को, ठीक है, ऐड करने की। और जो नॉइजलेस होता है ये कैसा चैनल होता है, ये एक आइडल चैनल होता है, कैसा चैनल होता है, आइडल चैनल होता है। प्लस ये क्या करता है, इसके पास नो फ्रेम, कोई फ्रेम नहीं है, फ्रेम मतलब समझ गए ना आप, कि सेंडर एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट फ्रेम को सेंड कर सकता है। यहाँ पर जो सेंडर होगा उसे वेट करना पड़ेगा, किसका, एक्नॉलेजमेंट का वेट करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं सेंड कर सकता, क्लियर।
करेगा भी तो भाई वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 9 फ्रेम है, 9 फ्रेम आर व्हाट लॉस्ट, करप्टेड एंड डुप्लीकेसी, ठीक है। नॉइजलेस में आपके 2 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज द सिंपलेस्ट में नो फ्लो, सॉरी फ्रेम है, वो फ्लो कंट्रोल था जो मैंने आपको बताया था, सॉरी मेरे को ध्यान वो रह गया। नो फ्रेम आर लॉस्ट, यहाँ पे नॉइजी चैनल में क्या होता है, कोई भी फ्रेम यानी जो भी सेंडर, सॉरी ये नहीं आएगा पॉइंट यहाँ पे, सॉरी वो फ्लो कंट्रोल था, फ्रेम और फ्लो कंट्रोल, सॉरी मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, मैं चैनल चेंज कर देती हूँ। जो ये फ्लो कंट्रोल था, ये क्या था, फ्लो कंट्रोल था, तो एक्नॉलेजमेंट का वेट का कोई चांस नहीं है, फ्रेम है, यानी कोई भी फ्रेम सेंडर रिसीवर को कोई भी फ्रेम सेंड करेगा तो वो जो फ्रेम सेंड करेगा वो ना तो लॉस होएगा, कोई भी फ्रेम ऐसा नहीं होगा जो लॉस हो जाए या करप्टेड हो या फिर डैमेज हो, कोई या मतलब ऐसा कोई चांस नहीं है नॉइसलेस में। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो ये याद रखने का है, जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, नोट कर लेना। मैं ये बार ना इरेज ही कर देती हूँ क्योंकि मैंने गलत यहाँ पे फ्लो कंट्रोल और फ्रेमिंग में ना थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ जी, यहाँ पे कोई भी फ्लो कंट्रोल नहीं होता और ना ही यहाँ पे एरर कंट्रोल होता है, ठीक है। स्टॉप एंड वेट में फ्लो कंट्रोल होता है पर एरर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। इतना ही इसमें डिफरेंस है, यही याद रखो। नॉइज़लेस से क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि एक्चुअल में क्या है। सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट, ठीक है। अभी मैं सिंपलेस्ट आपको टीच करती हूँ। तो सिंपलेस्ट जो यहाँ पे चैनल है, ठीक है, सिंपलेस्ट ये आपका प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है, देखो ये 1 मिनट, हाँ जी, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। यहाँ पे नेटवर्क लेयर रिक्वेस्ट करता है डेटा लिंक लेयर से, जो सेंडर से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई सेंड कर दो, तो यहाँ पे डेटा से सेंड होता है। फिजिकल लेयर वरना मतलब रिलायबल है ये सोर्स, एक सोर्स से दूसरे, तो यहाँ पे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर। अब फिजिकल लेयर क्या कर रही है, यहाँ पे डिलीवर कर रही है यानी नोटिफिकेशन देती है। फिजिकल लेयर क्या करता है, नोटिफिकेशन करता है डेटा लिंक लेयर को, नेटवर्क लेयर रिक्वेस्ट करता है, फिजिकल लेयर नोटिफिकेशन देता है। यहाँ पे हमारा डेटा डिलीवर हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, डिलीवर हो जाता है आपका, ठीक है, डेटा। इतना समझ आ गया। अभी काम कैसे हो रहा है, सेंडर ने सेंड किया, मिल गया, नेक्स्ट सेंड किया, मिल गया रिसीवर को, नेक्स्ट सेंड किया, मिल गया, दैट्स इट। स्टॉप एंड वेट में क्या हो रहा है, स्टॉप एंड वेट में आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। यहाँ पर स्टॉप एंड वेट में क्या हो रहा है, जैसे ये नेटवर्क लेयर है, DLL फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, DLL फिजिकल लेयर, तो यहाँ से ऐसे डेटा जा रहा है, ये सेंडर के लिए है ना। अभी रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर यहाँ से क्या दे रहा है, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, यहाँ से क्या दे रहा है, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। क्लियर, कैसे दे रहा है, सिग्नल मैंने आपको बता दिए। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल देता है, क्या सिग्नल देता है कि भाई डेटा फ्रेमिंग मिल गया है, आप नेक्स्ट फ्रेम सेंड कर दो। तो यहाँ पे कैसे होएगा, सेंडर सेंड कर रहा है, यहाँ पे S0 है, यहाँ पे फ्रेम 1 है, तो रिसीवर को मिल गया, तो रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट
भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट 0 भेज दिया। तो 0 का मतलब है या 1, जैसे फ्रेम नंबर 0 है, ये फ्रेम नंबर 0 है तो वो एक्नॉलेजमेंट 1 भेजेगा। अब इसने कहा इसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई, अब इसने फ्रेम 1 भेज दिया तो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे 0 मिलेगी कि भाई नेक्स्ट भेज दो, नेक्स्ट भेज दो। क्लियर? वेट करा जाएगा एंड देन आगे बढ़ा जाएगा। इतना समझ आ गया? अब आ जाते हैं हम मेन जो स्लाइडिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो आपके नॉइज़ी चैनल पे होते हैं। नॉइज़ी चैनल आपके 3 टाइप्स के होते हैं, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड ARQ, सेलेक्टिव रिपीटेड ARQ। इतना समझ आ गया? आगे चलें। अभी जो मैंने आपको विंडो बना के दिखाई थी, विंडो साइज़ का, ये देखिए, ये जो मैंने विंडो साइज़ आपको बना के दिखाई थी, ये नॉइज़ी चैनल के ऊपर ही थी। किसके ऊपर थी? नॉइज़ी चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये 3 थे। तो ये इस तरीके से यहाँ पर सेंडर और रिसीवर का विंडो साइज़ गिवन होता है, तो ये उसी हिसाब से काम करता है। जैसे मैं आपको अब पहले मैं जो स्लाइडिंग विंडो होती है उसमें 2 प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, दिस वन। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो हैज़ 2 प्रोटोकॉल्स, गो बैक एंड ARQ, सेलेक्टिव रिपीटेड ARQ 2 होते हैं। स्टॉप एंड वेट नहीं होता, बट स्टॉप एंड वेट भी मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस होते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल भी बता दिया कि सीक्वेंस ऑफ द फ्रेम कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे आपको वर्किंग फ्रेम समझाया था ना। ये देखिए, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है। रिपीटेड है, ARQ है तो रिपीटेड होगा, रिपीटेड है तो वहाँ पे रिपीट भी हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है? लाइक 0 1 2 3 4 नहीं आएगा, फिर रिपीट हो जाएंगे 0 1 2। ठीक है, रिपीट हो जाएगा। तो ये विंडो 1, फिर दूसरी विंडो, सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करना और फिर मुझे बताना। अगर एक सेंडर है, उसने 10 पैकेट सेंड कर दिए, ठीक है, अब यहाँ पर एवरी 4th पैकेट आपका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो सेंडर कितने पैकेट सेंड करेगा? कैसे करोगे? सेंडर ने सेंड किया 1, पॉज करना, पहले करके देखना, फिर सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग 2 3 4 एंड देन आफ्टर ये आंसर देखना। एवरी 4th पैकेट हैज़ लॉस्ट, 5th 6th 7th 1 2 3 4 6 7th 8th 9th एंड 10th। तो यहाँ पर एवरी 4th पैकेट हैज़ लॉस्ट, एक तो 4 लॉस हो गया, एक आपका एवरी 4th पैकेट आपका यहाँ पर एक 7 बनेगा, 4th पैकेट तो 8th बनना चाहिए ना आपका। एक मिनट, सॉरी भाई, विंडो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं बाकी का आपको कल समझाऊंगी। ये क्वेश्चन का आंसर 13 आएगा और आपके जो पैकेट्स बनेंगे जो लॉस हो रहे हैं वो 4, 7th और 10th बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं आपको कल समझाती हूँ इस वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।